नंबर 4 देखिए, यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए तथा सेक ए ज्ञात करो। तो इसमें दिया क्या है, हमको क्या निकाल दिया कि 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए तथा सेक ए ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, दिया हमारे पास है कि 15 cot A बराबर 8, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिए, cot A बराबर मैंने लिख दिया यहाँ 8/15, 8/15। अब बताओ 8/15 कैसे हो गया, 15 नीचे क्यों चला आया? इसके लिए हम थोड़ा से रूल जानते हैं, एक रूल, चिन्हों का रूल जान लें कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाने में चिन्हों में होने वाले परिवर्तन, चिन्हों में परिवर्तन, इसको समझते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है और मैं इसको लिख देता हूँ इधर राइट हैंड साइड। अब देखिए समझिए, लिखा है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाने में चिन्हों में परिवर्तन। कैसे परिवर्तन होता है, कैसे चेंजिंग आती है, उसको देखिए। मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लस का चिन्ह साइन है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड जाएगा तो कौन चिन्ह में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा माइनस चिन्ह में, यानी प्लस से माइनस चिन्ह में चेंज हो जाएगा। और यदि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो जाने बराबर के बाद यानी लेफ्ट से राइट में जाने के बाद ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई गुणा है तो गुणा जब पक्षांतर होगा लेफ्ट से राइट में जाएगा तो भाग हो जाएगा। और अगर भाग है तो लेफ्ट से राइट में जाने के बाद क्या हो जाएगा, गुणा, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। अब इसको समझिए, यहाँ पर लिखा था 15 cot A बराबर 8, मैंने अब समझिए कि 15 cot A बराबर 8 लिखा था ऐसे। ध्यान दीजिए बच्चों कि इनके बीच 15 और cot A के बीच किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसका चिन्ह है। तो जब मल्टीप्लाई होगा, जब पक्षांतर होगा लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। cot A बराबर 8 या गुणे का चिन्ह है, क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह, भागे 15। अब इसको ऐसे लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए इसको सही तरीके से क्या लिखेंगे, cot A बराबर 8/15। ये रूल है इस चिन्ह का। तो आपको समझ में आ गया होगी 15 कैसे नीचे गया होगा। ठीक है, चलो बच्चों आप इसके आगे समझिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। इस चिन्ह के बारे में आप जान गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, चलिए आगे देखा जाए बच्चों। cot A बराबर क्या होता है, तो cot A बराबर दिया है 8/15, अभी क्लियर हो गया है। अब cot का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए तो आधार कितना हो गया यहाँ से 8, लंब कितना हो गया 15। तो यहाँ लिख दीजिए कि भाई आधार कितना मालूम हमें, 8 मालूम है, लंब कितना मालूम है, लंब हमको मालूम है 15 है। तो आधार पता है, लंब पता है, क्या नहीं पता है, कण नहीं पता है ना, तो कण क्या होगा। अब इसके लिए मैंने कहा भाई पाइथागोरस फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हमको कण निकालना है। क्या निकालना है, कण। तो यहाँ लिखेंगे कण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। अब देखिए कण निकालने के लिए मैंने अभी फार्मूला लिखा है कि कण निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कण का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए आधार की वैल्यू कितनी है, तो आधार की वैल्यू कितनी है 8 लिख दीजिए, का होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का चिन्ह लगा प्लस लगा दीजिए। लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लंब की वैल्यू कितनी है 15, तो लंब के नीचे लिख दीजिए 15 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखिए 8 स्क्वायर में हम लोगों ने पढ़ा कि 8 गुणे 8 होता है। अब 15 का स्क्वायर पढ़ा कि भाई 15 गुणे 15 होता है। 8 अठाई कितना होता है 64। अब 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का गुणा 15 करेंगे आगे 225। अगर इसको मैं जोड़ लूँ तो हो जाएगा 289। जोड़ लीजिए 5 4 9 6 2 8 2 289। ये हो गया कण स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है, कण निकालना है। बराबर क्या हो जाएगा,
289 किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। 17 का वर्ग है, या 17 का वर्ग लिखें या इसको ऐसे लिख दें 17 गुणे 17। इसका जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बनने के बाद एक पद क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। 17 बाहर हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसको समझिए कैसे निकलता है। जैसे मैंने अभी तो वर्गमूल भाई बात बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा चीज़ बता देते हैं, हिंट दे देते हैं कि मैंने 1 से 30 तक का वर्ग लिखवाया था। तो देखिए 15 का वर्ग मैंने क्या लिखवाया था कि भाई 15 गुणे 15 होता है, अब 15 15 225 होता है। 16 का वर्ग लिखवाया था भाई 16 गुणे 16 होता है, और इसकी वैल्यू 256 होती है। 17 का वर्ग लिखवाया था 17 गुणे 17 होता है, और इसकी वो जो वैल्यू आती है 289। अगर मैं कहूँ 289 किसका वर्ग है तो हम कहेंगे 17 का वर्ग है। तो यहाँ पर मैं 289 के नीचे लिख दिया हूँ करड़े में 17 का वर्ग, और 17 का वर्ग माने इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 17 गुणे 17, इसका जोड़ा बनेगा, वर्गमूल जोड़ा बन करके एक पद बाहर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कण की वैल्यू कितनी आ गई? 17। तो मैं यहाँ कण को मिटा क्या लिख दूँगा? 17 लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। अब किसकी वैल्यू पूछा है आपसे? आपसे क्वेश्चन में ये कहा है कि आप साइन ए तरफ से ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? तो साइन का फार्मूला हमको पता है कि भाई इसका फार्मूला लंब बटे कण होता है। लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण। तो लंब की लंबाई हमारे पास कितनी है? देखिए यहाँ कितनी है? 15। तो लंब के सामने आप लिख दीजिए, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ 15। और कण की लंबाई कितनी है? तो कण की जो लंबाई हमारे पास मिली, कण की जो लंबाई मिली कितनी मिली? कण की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ 17, यहाँ भी लिखा होगा 17। तो कण की लंबाई कितनी हो गई? 17। अब इसके बाद क्या निकाल दीजिए आप? सेक ए पूछा आपसे, सेक ए निकालना। तो सेक का फार्मूला क्या होता है? कण बटे आधार, कण बटे आधार। अब कण की वैल्यू क्या है? तो कण की जो वैल्यू है कितनी है? कण की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ लिखा हुआ 17। कण की वैल्यू कितनी है? 17। तो कण के सामने लिख दीजिए 17। आधार कितना है? आधार कितना है? यहाँ लिखा हुआ 8। आधार कितना है? 8। यहाँ लिख दीजिए 8। यानी साइन ए का मान आया 15 बटे 17, और सेक ए का मान आया 17 बटे 8। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। क्या लिखा है? सेक थीटा बराबर कितना लिखा है? 13 बटे 12। तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। सेक थीटा बराबर दिया 13 बटे 12, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। अब कहेंगे यार ये अन्य त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है? अब आप कन्फ्यूज हो गए कि यार दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? तो देखिए अन्य त्रिकोणमिति अनुपात में हमने बताया था कि भाई त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो 6। कितने हैं? 6। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? यानी यहाँ पर अन्य का मतलब कौन कौन से होते हैं अन्य त्रिकोणमिति अनुपात? तो त्रिकोणमिति अनुपात कौन है पर ये जान लें। त्रिकोणमिति अनुपात किसको कहा जाता है? त्रिकोणमिति अनुपात जो है साइन थीटा को, कास थीटा को, टेन थीटा को, कॉट थीटा को, कॉसेक थीटा को और सेक थीटा, ये हमारे हो गए त्रिकोणमिति अनुपात। यानी 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें से कहा है इसमें एक चीज़ दिया कि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। यानी सेक थीटा की वैल्यू हमको पता होगा ये 13 बटे 12, 13 बटे 12 ये दिया। यानी 5 एक दिया हुआ है, 5 निकालने हैं। यानी भाई एक त्रिकोणमिति अनुपात ये दिया हुआ है और ये आपको 5 निकालने। कौन को निकालना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये आपको निकालना है। लेकिन निकालना किसके बेस पर है? सेक थीटा की वैल्यू के आधार पर। सेक थीटा की जो वैल्यू है उसके कैलकुलेशन के आधार पर आपको इन 5 का क्या निकालना है? मान निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे अब इसको समझिए। इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों, इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ। चलिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमको मालूम है कि सेक थीटा दिया क्या हमारे पास है? दिया है कि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। अब सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कण बटे आधार, कण बटे आधार। इसका मतलब ये कण की लंबाई 13 हो गई और आधार की लंबाई 12 हो गई।
यानी कड़ बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ, कड़ बराबर 13 और आधार बराबर 12। अगर आपसे पूछा जाए भाई किसकी वैल्यू नहीं पता है तो तुरंत आप आंसर दे लेंगे सर लंब नहीं पता है। पहले हमको लंब निकालना होगा। भाई कड़ पता है, आधार और लंब निकालना, क्योंकि तीन भुजा निकालनी होती, कड़ आधार लंब, और तीनों में से कोई एक मिसिंग होता है, दो दिया होता है, एक मिसिंग होता है, उसे एक मिसिंग को निकालना पड़ता है। तो कड़ इसमें दिया है, आधार दिया है, यानी लंब मिसिंग है, लंब गायब है, उसी लंब की गणना कर लेंगे। लंब निकाल लें, लंब बराबर क्या। अब लंब निकालेंगे कैसे, अब बात आती है लंब निकाला कैसे जाए। तो लंब निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर आपको लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर में से, लंब स्क्वायर लिखेंगे आप पहले, लंब स्क्वायर बराबर लिख के, अब कड़ के स्क्वायर में से, कड़ के स्क्वायर में से आप किसको घटा देंगे, आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। यानी आपको लंब की अगर वैल्यू निकालना है तो लंब स्क्वायर लिखेंगे पहले, कि लंब का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो कड़ के स्क्वायर में से आपको क्या घटाना होगा, आधार के स्क्वायर घटाना होगा। अब देखिए कड़ आप जानते हैं, कड़ महाभारत का महान वीर, और आधार का मतलब अर्जुन, यानी महाभारत के पूरे आधार कौन थे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ये आधार थे। और कड़ क्या था, महायोद्धा था, जिसके पूरी युद्ध इन्हीं दोनों पर मिला जुला के लड़ी गई। तो कड़ की लंबाई कितनी है, चलिए कड़ की लंबाई कितनी है, तो कड़ कितना है 13, कड़ कितना है 13, लेकिन यहाँ बेटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, माइनस आधार कितना है, तो आधार देखिए 12, कितना है 12, तो आधार के नीचे आप कितना लिख दीजिए 12 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा। अब इसका मतलब जानते ही हैं आप कि 13 का वर्ग कितना होता है, 13 गुणे 13, अब 12 का वर्ग जानते हैं कि 12 गुणे 12। अब 13 का वर्ग कितना होता है, गुणा कर लीजिए तो आएगा 169, माइनस 12 का वर्ग कितना होता गया था 144। अब 169 में से 44 घटाएंगे तो आएगा 25। अब लेकिन ये किसकी बात हो रही है, लंब स्क्वायर की बात हो रही है, लेकिन आपको निकालना क्या है, लंब। तो जब ये लंब निकालेंगे तो स्क्वायर पक्षांतर अगर होगा, अगर स्क्वायर पक्षांतर होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, स्क्वायर पक्षांतर होगा तो समझिए करड़ी में 25 जेल के अंदर होगा, यानी करड़ी में होगा, जेल के अंदर मतलब करड़ी में हो जाएगा। यानी जब स्क्वायर पक्षांतर होगा तो समझिए 25 जेल के अंदर होगा या करड़ी में होगा। अब 25 का खंड आप जानते हैं कि 5 गुणे 5, ये किसकी वैल्यू है, लंब की है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, जोड़ा बन करके 5 आ जाएगा। लंब की लंबाई कितनी आ गई 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लंब की लंबाई कितनी आ गई 5। अब आपको क्या निकालना है उसको लिख दीजिए। आपको निकालना क्या क्या है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो मैंने कहा कौन कौन है, साइन थीटा पहले, इसका फार्मूला आपको पता है कि लंब बटे कड़ होता है। तो लंब की लंबाई कितनी है, तो लंब देखिए आपके पास यहीं से मिला है, कितना निकाला आपने लंब 5, तो लंब लिख दीजिए, लंब के सामने लिख दीजिए 5, और कड़ कितना है, तो कड़ देखिए यहाँ से कितना है 13, तो कड़ के सामने लिख दीजिए 13, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। हाँ और एक चीज़ बच्चों और ध्यान दीजिए, यहाँ पर सवाल थीटा के रूप में है, कोण जो है थीटा के फॉर्म में है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी आप थीटा ही लिखेंगे, भुला करके मत लिख दीजिएगा कि वहाँ थीटा लिखा है, यहाँ आप यहाँ साइन ए लिख दीजिए या साइन बी लिख दीजिए या सी लिख दीजिए, ये सब गलत है। क्या है, गलत। यानी कोड जिस फॉर्म में दिखा होगा, जिस फॉर्म में लिखा होगा उसी फॉर्म में आप यहाँ लिखेंगे। यानी अगर यहाँ थीटा लिखा तो यहाँ पर आप थीटा ही लिखेंगे। ठीक बच्चों, इसे ध्यान दें, छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, बच्चे हैं गलतियाँ हो जाती हैं, स्वाभाविक है, नेचुरल है। चलिए आगे देखिए, अब सेक थीटा बराबर हो गया लंब बटे कड़, लंब की लंबाई 5 यहाँ से, और कड़ की जो लंबाई मिली कितना 13 यहाँ से। चलिए अब साइन का एक भाई हम कह सकते हैं कॉसेस होता है, भाई ये मान सकते हैं इसको, भाई जस्ट इसी का उल्टा है, कड़ बटे लंब। अब देखिए बहुत आसान है, तो कड़ आपने कितना लिखा है यहाँ 13, तो कड़ के सामने कितना लिख दीजिए 13, लंब कितना लिखा है यहाँ आपने 5, तो यहाँ लंब नीचे तो लंब नीचे 13 बटे 5, जस्ट इसी का उल्टा भाई 5 बटे 13, 13 बटे 5, साइन कॉसेस निकल गए। अब 10 निकाल दीजिए आप, 10 थीटा और क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार। अब लंब की लंबाई कितनी है, तो लंब की जो लंबाई हमारे पास मिली वो 5 है। कितनी है? 5। आधार कितना है? आधार कितना है? ये कितना है? 12 है। तो आधार के नीचे आप लिख दीजिए 12। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? अब हम इसके आगे देखेंगे। टेन का एक भाई कौन होता है? कॉट। तो कॉट थीटा और क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला जैसे इसी का उल्टा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? देखिए कितना लिखा आपने आधार यहाँ? 12। लंब कितना लिखा है यहाँ? 5। लंब 5। अब बचा 1 2 3 4। अब एक बचा हुआ कौन? कॉस बचा हुआ है, कॉस थीटा। इसका फार्मूला आप जानते हैं, आधार बटे कण। कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटे कण। तो आधार कितना है? आधार यहाँ देखिए कितना लिखा है यहाँ? 12। आधार ध्यान लिख दीजिए 12। कण कितना है? तो कण देखिए कितना है? 13। कण कितना है? 13। अब थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, देखिए सेक थीटा कितना आया है? कण बटे आधार, कण बटे आधार 13 बटे 12। जैसे इसी का उल्टा कॉस थीटा, आधार बटे कण 12 बटे 13। इसलिए हमारी ये क्या हो गए? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।